हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो माँ बनने वाली है, स्पेशली जो पहली बार माँ बन रही है, उसको ये जानने की जिज्ञासा जरूर होती है कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या क्या होता है। आप लोग अगर पहली बार माँ बन रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, जो कि जानना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी के 9वें माह में इन करते हैं और आपको पेट के निचले हिस्से में प्रेशर दबाव महसूस हो रहा है, कमर में रुक रुक के पेन हो रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज हो गया है, स्पॉटिंग हो रही है, वेट डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारे डिलीवरी के सिम्टम्स आ गए हैं। आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में रह रह के पेट का कड़ा हो रहा है, आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या है, लूज मोशन हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स है। आपको हॉस्पिटल के लिए बैग पैक कर लेना है, हॉस्पिटल जाना है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। इन सारे सिम्टम्स के साथ जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपका इंटरनल चेकअप होता है और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है या नहीं, और आपका सर्विक्स डायलेटेशन कितना सेंटीमीटर ओपन हुआ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन सर्विक्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे पहले नहीं होता है। जैसे ही आपका इंटरनल चेकअप हुआ और आपका 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर है, तब तक आपका उधर डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और उसके बाद आपको डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर खुलने के बाद 8 के बाद ही डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, इसलिए ताकि अगर आपको मैटरनिटी रूम में रखा जाएगा तो भाग दौड़ बनी रहेगी, इसलिए आपकी डिलीवरी आपके कॉन्ट्रैक्शन पर निर्भर करती है। अगर आपको अच्छा खासा दर्द है, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और आप अच्छे से पुश कर पा रही हैं तो आपको शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद आपको डिलीवरी टेबल पर लेटाया जाता है। डिलीवरी टेबल पर लेटाने के बाद आपको इंटरनल चेकअप किया जाता है। अगर आपका ओस यानी कि बच्चादानी का मोटा है तो उसको रिंग करके इस तरह से ग्लव्स पहन के सिस्टर करती है, रिंग इस तरह से करके उसको फैलाया जाता है हल्का सा, और ज़्यादा रिंग नहीं करना होता। उसके बाद जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है, दर्द आता है, तो आपको पुश करने के लिए कहा जाता है। पुश करने के लिए आपको कहा जाता है कि एक लंबी और गहरी सांस ले और इस ठुड्डी को अपने पेट के पास लेके टेबल या फिर थाई के सहारे आपको लाके पुश करना होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने पुश में अपना बेबी बाहर कर देते हैं। उसके बाद आपका बेबी, जैसे ही आपके बेबी का ये नेक आता है, गला हेड, तो उसको पहले नीचे से सपोर्ट किया जाता है। आपका जैसे ही आपका बेबी आने वाला होगा, आपका पैखाना का जो रास्ता है रेक्टम, वो पूरा खुल जाता है। जैसे ही हेड उसमें फंसता है, वेजाइनल पार्ट में, प्राइवेट एरिया में फंसता है, पेल्विक हिस्से में, तो आपका रेक्टम खुलता है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, खुद ब खुद हेड बाहर आता है। उसके बाद क्राउनिंग हो जाता है, हेड खुद से इस तरह से घूम जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आपके बच्चे के गले में कोई नाल वगैरह तो नहीं है। अगर नाल रहता है तो सबसे पहले हेड को सपोर्ट देके गले से नाल हटाया जाता है, गर्भनाल, और उसके बाद आपकी डिलीवरी करा के आपके बेबी को आपके पेट पे रखा जाता है। और पेट पर रखने के बाद आपको 1 से 3 मिनट के अंतर में, क्योंकि 1 से 3 मिनट में आपके प्लासेंटा में जो भी ब्लड होता है वो टोटल आपके बेबी के बॉडी में चला जाता है, जिससे कि बेबी को एनीमिया का खतरा भी नहीं होता है और एनीमिया से मुक्ति मिलती है। तो टोटल ब्लड जाने के बाद 1 से 3 मिनट तक आपको बेबी को तब तक सेक्शन किया जाता है। जैसे गंदा पानी पी लेता है, पहले मुंह से करता है, फिर नाक से करता है। सेक्शन करने के बाद उसको स्टिमुलेट किया जाता है, पैर के तलवों को किया जाता है, पीठ को किया जाता है, मतलब बच्चे को खराई कराया जाता है। तब तक इधर क्या होता है कि आपके 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है इंजेक्शन, वो आपके थाई में लगाया जाता है। और उसके बाद कोड काट के आपके बेबी का गर्भनाल काट के प्लासेंटा की डिलीवरी कराई जाती है। अगर आपकी पहली डिलीवरी है, बेबी सर बाहर नहीं आ रहा होता, अगर बेबी का हेड बड़ा होता है, तो उसी वक्त आपको एक छोटा सा कट लगता है जो कि सुन करके लगाया जाता है, और कट करने के बाद बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो यही प्रोसेस होती है नॉर्मल डिलीवरी की। और उसके बाद अगर कट हुआ होता है तो आपका चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगने के बाद आपके बेबी का वजन किया जाता है और आपको दे दिया जाता है, और आपको मैटरनिटी वार्ड में 24 आवर के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।